अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी फ़ोटोशॉप की क्लास 5 में मैं आपको ब्रश टूल के बारे में बताऊंगा। ब्रश टूल वैसे तो सिंपल सा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी टूल्स हैं उनमें की प्रॉपर्टीज़ मोस्टली इससे मिलती जुलती है। और आपको अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको उन टूल्स को समझने में आसानी होगी। तो चलिए अपने इस ब्रश टूल की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपना ब्रश टूल को, इसके सामने बी दिया हुआ है, अगर आप बी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो तब भी आपका ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ से एक नई ले लेते हैं। अब ब्रश टूल का काम होता है पेंट करना। आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर पेंट करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। सबसे पहले ये इसका साइज़ है, आपके ब्रश का साइज़ है। जो जो आप बड़ा करते जाएंगे आपके ब्रश का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। लाइक अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ और यूँ करूँगा, और अगर मैं इसका साइज़ छोटा करूँ तो यहाँ से छोटा करके इसको छोटा कर सकता हूँ। नीचे इसकी हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है। आप जितना इस राइट करेंगे इतना आपके ब्रश का कलर जो हार्ड होता जाएगा, और जितना लेफ़्ट करते जाएंगे उतना ही ये सॉफ्ट होता जाएगा। अब ये नीचे डिफरेंट इसके ब्रशेस दिए हुए हैं जो स्ट्रोक उसमें फॉर्मेट में आप यहाँ से फोल्डर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ से कोई, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह आप कोई भी डिफरेंट सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जनरल ब्रशेस, ड्राई, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस, कन्वर्टेड लेक्सी टूल्स, प्रीसेट्स, इस तरह ये डिफरेंट्स दिए हुए हैं। आप अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ से सिलेक्ट करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से पहले तो मैं इसके ये वाला चेंज करूँ, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं। और यहाँ से अगर आपने कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल करना है तो इसको यूँ कर लें। आप कैलीग्राफी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वापस इसको अपनी पोजीशन पे लेके आता हूँ। अब ये जो सर्कल है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास सर्कल की जगह प्लस आपको नज़र आ रहा होता है। लाइक ऐसे फंक्शन तो सेम कर रहा होगा लेकिन आपको प्लस नज़र आ रहा होगा। सिंपल आपने कीबोर्ड से चेक करना है कि आपके कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। अगर ऑन होगा तो ये प्लस फॉर्मेट में आ जाएगा, और अगर आप कैप्स लॉक ऑफ होगा तो ये सर्कल में हो जाएगा। अब इस सर्कल को छोटा बड़ा करने के लिए डिफरेंट वेज़ हैं। लाइक सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो आपकी कीबोर्ड पे पी लेटर है उसके साथ जो ब्रैकेट्स हैं, अगर आप राइट साइड वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो इस सर्कल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और अगर लेफ़्ट करते हैं तो इसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस की राइट साइड को इस तरफ करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो देख सकते हैं कि ये आपका सर्कल बड़ा होता जा रहा है। और अगर आप इसी तरह लेफ़्ट करते हैं तो इसका सर्कल का साइज़ छोटा हो जाएगा। और यहीं से अगर आप इसके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो इसकी हार्डनेस कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा आपका जो कलर होगा। और अगर आप नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा, सॉरी, ये जो हार्डनेस है अब ऊपर जा रही है तो कम हो रही है सेकंड पे, और जब नीचे की तरफ कर रहा हूँ कर्सर तो पॉइंटर, तो ये 100% होगी। अब
सम टाइम ऐसा होता है कि आप भी मेरा इसमें से कलर नज़र नहीं आ रहा, जब आप ऊपर नीचे या राइट लेफ़्ट करते हैं तो इसके अंदर एक कलर, डिफ़ॉल्ट कलर आपको नज़र आ रहा होता है, सॉफ्ट हार्ड होता हुआ आपको नज़र आ रहा होता है। बेसिकली वो एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस में यहाँ से आके अगर परफॉर्मेंस में आप क्लिक करते हैं तो ये वाली ऑप्शन, अगर मेरी तो फेवरेट है, अगर आपके पास अपीयर हो रही है तो आप इसको चेक कर देंगे तो ये प्रोसेसर के ग्राफिक्स जो है ना वो भी यूज़ करेगा। जब वो यूज़ करेगा तो आपको यहाँ कलर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, और अब अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये सॉफ्ट हो गया, और दोबारा ऑल्ट प्रेस करके मैं सर्कल को नीचे की तरफ करता हूँ, और अब देखिए अब ये मेरा जो कलर है वो हार्ड हो। आपको इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ये वाला सॉफ्ट है और ये वाला हार्ड है। मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट की प्रेस करके इसको ऊपर नीचे की तरफ किया है। अब ब्रश को छोटा कर लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर आपने हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन लगानी है तो सिंपल शिफ्ट प्रेस करके आप लाइन लगाएं, बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी और बाहर नहीं जाएगी। आप ये देख लें, मैंने कर्सर ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन कलर बाहर नहीं जा रहा उसका, क्योंकि मैंने स्टिल शिफ्ट की प्रेस की हुई है। और अगर मैं इसको वर्टिकल लगाना चाहता हूँ, ऊपर से नीचे लाना चाहता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके मैं ऊपर से नीचे लाऊंगा और मैं ये बाहर कर रहा हूँ तो ये मेरा कलर बाहर नहीं जाएगा और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगाएगा। इसी तरह अगर मैं एक जगह डॉट लगाता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके दूसरी जगह लगाता हूँ तो ये खुद ब खुद एक स्ट्रेट लाइन उसके साथ लगा देगा। अब जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा ये लाइन लगाता जाएगा। इस तरह आपको जो भी जिस शेप की चाहिए आप उस शेप पे आप इसको बना सकते हैं। जो डाउन वर्जन्स हैं इसके फ़ोटोशॉप के, उसमें आपको यहाँ जब आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये वाली ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, लेकिन इस पे नहीं, क्योंकि CC 2018 में नहीं है। अब ब्रश के कुछ फंक्शंस आपको यहाँ ऊपर आ जाते हैं। यहाँ जो ब्रश बना हुआ, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आ गए, आपके बहुत सारे सैम्पल्स आ गए। डाउन वर्जन में तो ये था कि आप राइट क्लिक करते थे तो ये सैम्पल्स आपको वहीं अपीयर हो जाते थे। लेटेस्ट वर्जन में थोड़ी सी इन्होंने सेटिंग्स चेंज कर दी है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ते हैं। लाइक मैं यहाँ से अगर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको। अब ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर को मिक्स करके यूज़ कर रहा है। इसी तरह ये इसके लेफ़्ट साइड पे ब्रश टिप्स शेप्स दी हुई हैं। अब यहाँ बेसिकली स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से, और अगर यहाँ से मैं कुछ सर्कल ले लेता हूँ ये वाला और इसकी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, और आप देखें ये गैप्स में डॉट्स ड्रॉ कर रहा है। और अगर आप स्पेस कम कर देंगे तो ये इस तरह ड्राइंग करना शुरू कर देगा, पेंट करना शुरू कर देगा। जो आप इसकी स्पेस बढ़ाते जाएंगे, लाइक इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब ये देखें कितने गैप में इसको ड्रॉ कर रहा है। इसी तरह आप यहाँ जिस किस्म की आप शेप लेना चाहते हैं यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं। अब ये आपको जो मोड नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इसके ब्लेंडिंग मोड्स हैं, नॉर्मल, डिज़ोल्व, बिहाइंड, क्लियर। जो ब्लेंडिंग मोड्स मैं पहले भी अपनी पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे चल के ये फर्दर इनको जो ज़रूरत होगी हम यूज़ करते जाएंगे और आपको ये क्लियर होते जाएंगे। लाइक अभी मैं नॉर्मल पे रख के, और अभी मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, लाइक ये वाला, और यहाँ से मैं इसको डिज़ोल्व पे कर देता हूँ। और अब अगर मैं
अब आप देखेंगे इसके कलर में डिज़ोल्विंग आ रही है। नेक्स्ट ओपेसिटी है। अब ओपेसिटी क्या चीज़ है, लाइक मैं यहाँ से मैंने कलर ले लिया ब्लू और मैंने ये एक सर्कल कर लिया। अब मैं एक और कलर चेंज करता हूँ, मैं रेड ले लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं पहले यहाँ करता हूँ, ये देखिए कितना डार्क है। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, लाइक मैं 17 पे करके अब मैं करता हूँ, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर कर रहा है इस पर। अब इसके ऊपर अगर मैं करता जा रहा हूँ तो नीचे वाला कलर मेरा बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है ब्लू। अब अगर मैं माउस पॉइंटर छोड़ के दोबारा इस पर कलर करता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ा डार्क करता जा रहा है इसको। फिर छोड़ के करूँगा तो ये वो मज़ीद इसको डार्क करना शुरू कर देगा। ये ऐसा ही है जैसे मैं किसी वॉल पे पेंट करता हूँ और फिर खुश्क होने के बाद उस पर दोबारा करता हूँ तो नीचे वाला जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। लाइक अगर थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ और अब करता हूँ, अब अगर मैं पॉइंटर छोड़ के दोबारा करता हूँ तो ये इसके ऊपर नीचे वाला कलर हाइड होना शुरू हो गया। इसी तरह ओपेसिटी आप ज़्यादा करते जाएंगे तो ये उतना ही डार्क होना हो जाएगा और जितनी कम करेंगे ये उतना ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। और फ्लो, इसी तरह फ्लो को मैं अगर 100% पे ही रहता है तो ये देख लें कितना डार्क आ रहा है। और अगर मैं इसका फ्लो कम करना शुरू कर दूँ, लाइक मैं अब करता हूँ तो ये कितना लाइट होना शुरू हो गया। यानी फ्लो को ज़्यादा करूँगा तो ये उतना ही डार्क हो जाएगा और जितना कम करते जाऊँगा उसका फ्लो उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा। ब्रश टूल की अगर आपको समझ आ गई है तो जो आगे दूसरे टूल्स हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ उनसे बिल्कुल मिलती जुलती है। लाइक मैं अगर यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ सबको, लाइक इरेज़र को अगर सेलेक्ट करूँ और राइट क्लिक करूँ तो इसमें भी तकरीबन प्रॉपर्टीज़ उसकी मिलती जुलती हैं। और यहाँ से अगर मैं ये वाला ले लूँ डॉजी टूल, राइट क्लिक करता हूँ तो भी इसकी प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल ले लेता हूँ तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ उससे मिलती जुलती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से इरेज़र ले लेता हूँ और अगर इसने पूरा ही इरेज़ कर दिया, और अगर यहाँ से मैं इसका फ्लो कम कर देता हूँ, अब अगर मैं इसका फ्लो थोड़ा सा और कम करता हूँ तो ये बिल्कुल लाइट सा उसको अरेज कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा। यानी कि जिस तरह अगर मुझे किसी पिक्चर में से थोड़ा सा अरेज करना है तो ये उसको लाइट सा अरेज करना शुरू कर देगा। लाइक इसी तरह फ्लो ज़्यादा करेंगे तो ये कंप्लीट उसको अरेज कर देगा। अब अगर मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा और अगर मैं इसका फ्लो कम कर देता हूँ तो ये अब देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइट सा कर रहा है। बाज़ दफ़ा हमें बिल्कुल लाइट सा चाहिए होता है तो हम फ्लो को कम ज़्यादा करके उसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था ब्रश टूल। और अगर हमने ब्रश टूल या कोई भी और टूल सेलेक्ट किया हुआ है, लाइक जो भी ब्रश टूल को यहाँ से बी प्रेस करेंगे इसकी शॉर्टकट कीज़ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके बी प्रेस करता हूँ लाइक, तो यहाँ से ऊपर से आप देखेंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जा रही है। और यहाँ ये पेंसिल था, ये दूसरा इसका जो इसके सेकंड पे पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल, ये चेंज होते जाएंगे। सिंपल जो भी टूल है मैंने अगर उसके नीचे जो एक्स्ट्रा टूल्स हैं अगर वो सिलेक्ट करने हैं तो सिंपल शिफ्ट प्रेस करके उस टूल की शॉर्टकट की प्रेस करूँगा। लाइक अभी ब्रश टूल है तो शिफ्ट के साथ मैं बी प्रेस करता जाऊँगा और ऊपर से मेरा टूल भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।